बता दें कि सिक्किम ट्रक हादसे में जहां पर ललितपुर के चरण सिंह शहीद हो गए हैं और अब वहीं पर आपको लेकर चलते हैं जहां पर होना है उनका अंतिम संस्कार। यहां पर बताया जा रहा है कि उन्हीं के खेत को साफ किया जा रहा है, यहां होगा अंतिम संस्कार। वहीं पर पुलिस प्रशासन की बात करें, तथा प्रशासन की बात करें तो यहाँ प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। साथ साथ में हमारे साथ क्षेत्राधिकारी भी मौजूद हैं, साथ साथ में कोतवाल भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना कि आज क्या व्यवस्था की गई और कब तक शव आएगा ललितपुर में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। क्या है, कब तक शव आने की संभावना है? देखिए, आज शाम तक अभी आने की संभावना है। जैसे ही सूचना मिलेगी तो आपका पहुंचा दिया जाएगा। व्यवस्था की दृष्टिकोण से कहे तो क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ पर सफाई की जा रही है और एक गाड़ियों के आने के लिए पार्किंग की व्यवस्था और सब लोगों को जो है व्यवस्थित रूप से उनका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था लगाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे क्षेत्राधिकारी जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया, और भी परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आमना सामना कराते हैं। क्या है, हम आपको पहले बता दें, 2 जुड़वा बच्चों का जब जन्मदिन था तब आई मौत की खबर। वहीं पर यहाँ पर गाँव वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं। उनका क्या है कहना। नमस्कार चाचा। नमस्कार। चरण सिंह को जानते हैं? आओ। अच्छा, कैसे थे चरण सिंह? बढ़िया थे। बढ़िया थे। क्या आपको यादें हैं उनके साथ? अरे ये याद है कि हम तो सिंह उठते थे, एक दान पसंद कर गए और बे रह गए, तो लगे जो हपावे का तो हमने तुम कहो लेकर कक्का के तो हम फौज में कड़के बचे और गाँव में नहीं। हाँ, दाऊ ने बात आके करे थे। और भी गए हैं, और भी ग्रामीण हैं जिनसे हमने आपको सामना कराते हैं और जानते चरण सिंह जी के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। जानते थे चरण सिंह को? कैसे हैं? बहुत बढ़िया इंसान थे। क्या यादें हैं उनके से? बहुत सी यादें हैं, जो वो बात करने में भी बहुत अच्छे थे और हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए हैं। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी साथ है चरण सिंह जी के चाचा, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना है शहादत पर, जो जहाँ पर उनके भतीजे भारत के लिए शहीद हो गए हैं। नमस्कार चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे चरण सिंह जी और क्या यादें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई? अरे अब क्या करें, अच्छा, जैसा पता लगा है कि बच्चों का जन्मदिन भी था, उस समय उनकी मौत की खबर आई। बिल्कुल तैयारी पूरी। जी जी। शब्द हम आपको बता रहे हैं चाचा कि शब्द नहीं निकल रहे हैं। वहीं पर प्रधान जी के पास लेके चलते हैं, कृष्णकांत पारासर जी के पास। क्या है उनका कहना, क्या यादें उनकी हैं चरण सिंह भाई, वो कैसे थे, आइए जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे चरण सिंह जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी थे, जो काफ़ी जो है दिनों से रिटायरमेंट पर तो थे ही, रिटायर्ड तो हो ही चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी देश की सेवा के लिए अपना समय और बढ़वाया और उसमें वो शहीद हो गए। हम ग्रामवासियों को बड़ा उनका दुख है, हम लोग बड़े दुख में हैं इस समय। और बाकी देश के लिए हुए हैं तो नाम तो उनका हो ही गया है, तो कुछ उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी है कि ठीक है, गर्व है कि हमारा कोई ग्राम का एक ऐसा लड़का जो है देश के लिए शहीद हुआ है। मैं बहुत बहुत उन पर गर्व करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी जिनसे हमने आपको सामना कराया। हम आपको बताएं, एक बात पता लगी, जहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद भी 3 साल के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी भारत की सेवा के लिए। और हमारे साथ जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, उनसे हम जानते हैं। नमस्कार भैया जी। हमें गर्व है भैया पे, बहुत अच्छा था, वो बहुत सरल स्वभाव का था। वो आज उनकी फैमिली को इतना दुख है कि कोई उसका तोड़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले का नाम हुआ है, हमें खुशी है और बाकायदा सबको शांति हो, परिवार को जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं, इनका क्या कहना है, क्या पल हैं जो कि चरण सिंह जी का उन्होंने व्यतीत किए हुए हैं और कौन कौन से पल को याद कर रहे हैं? नमस्कार सर। हमारे परिवार के छोटे भाई थे, हम लोग परिवार की तरह रहते थे। दुख तो इतना है कि कह नहीं सकते। हमारे गांव का नाम रोशन करके गए हैं, इस पर हमें उन पर गर्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पूरे ग्रामीण जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया। फिलहाल तो यहाँ पर जहाँ मैदान साफ हो रहा है ग्रामीणों के द्वारा, हम आपको बता रहे हैं ये उन्हीं का खेत है और इन्हीं के खेत पर जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पर प्रशासन जो है वहाँ का शव का इंतज़ार कर रहा है और भी
उनके घर पर लेके चलेंगे आपको और जानेंगे क्या है उनका माहौल। चरण सिंह एक ऐसे फौजी थे जो कि सोजना के युवाओं के लिए एक जोश लेकर आए थे और वहीं पर युवाओं के लिए तैयारी भी करते थे। हमारे साथ उनके स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी आमना सामना कराते हैं क्या वो करते थे और क्या उनका मंशा थी और क्या युवाओं के लिए वो जोश भरे हुए थे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे चरण सिंह? सब बहुत उनके निःशब्द थे, बिल्कुल उनके बारे में कुछ जितना कहा जाए उतना कम है। सब बिल्कुल इतने बढ़िया आदमी थे सर कि हम लोगों से मिले बिना तो कहीं जाते ही नहीं थे। जब भी आते युवाओं के लिए क्या तैयारी करते थे? युवाओं के लिए सब सुबह जब भी यहाँ आते थे सुबह 4 बजे हम लोगों को जगाते थे, हम लोगों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने आते थे और अगर कुछ भी चीज़ में कमी हो वो बताते और कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो वो भी वही उपलब्ध करा देते थे। क्या ट्रेनिंग कराते थे या फॉर्म भी भरवाते थे? फॉर्म भी सब हर चीज़ों के बारे में, वो तो आर्मी में थे तो उस चीज़ों के जोन भी जो हम लोग नहीं जानते थे वो सब हम लोगों को वही बताते थे। और क्या हम लोगों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने आते थे, जो भी कमी स्किल हर चीज़ बताते थे वो हम लोगों को। यहाँ पर हम बताएं कि बारीकी के साथ साथ सोजना के युवाओं के लिए जोश भर दिया जाता था चरण सिंह जी के द्वारा और वहीं पर युवाओं को नौकरी माँ की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए जोश के साथ साथ नौकरी में जो योग्यता होती है उसकी तैयारी भी कराते थे। नमस्कार। जानते थे चरण सिंह जी को? हाँ जानते थे। अच्छा बताइए क्या यादें हैं जो आप हम पकड़े बाहर रहते जब बाई चांस आते थे और वहीं ड्यूटी कराते। वहीं पर आपको लेके चलते हैं वीर सपूत चरण सिंह जी के मकान की तरफ। वहीं आपको बताता है कि एक वह गली जो कि जहां पर पसरा हुआ है सन्नाटा और वहीं पर यहां गांव वाले सभी आए हुए हैं और साथ साथ में शव का इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं गांव वालों का क्या है कहना, कैसे थे चरण सिंह और चरण सिंह के बारे में भी जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? जी, पड़ोसी। चरण सिंह जी क्या यादें हैं आपके पास हैं? बहुत मतलब बचपन हमारा उन्हीं के साथ में बीता है और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन से 4-5 लड़के और यहाँ से आर्मी में गए और हम लोग तो अभी 2 महीने पहले वो छुट्टी पे आए, यहाँ रहे 2 महीने तक। सुबह घूमने भी जाते थे और काफ़ी अच्छी टिप्स भी देते थे नए युवाओं को भी। और अभी जैसे रहे तो 3 तारीख को ही गए थे और कल उनके दोनों लड़के का जन्मदिन था। एक लड़का है एक लड़की, दोनों मतलब जुड़वा पैदा हुए थे। उनकी जन्मदिन की सारी तैयारी यहाँ पर लगी थी। जैसे ही समथिंग 4:30 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है हेडक्वार्टर से कि एक सिक्किम ट्रक हादसे में दुर्घटना हो गई, उसमें चरण सिंह भी शहीद हो गए। तो उस दुखी का माहौल पूरे गांव में, मोहल्ले, परिवार में फैल गया और हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात भी है कि हमारे ग्राम सोजना, जिला ललितपुर का नाम पूरे देश में आज लिया जा रहा है और बड़ा गर्व भी है इस बात का कि छोटे से गांव का नाम पूरे बुंदेलखंड में आज लिया जा रहा है। जहाँ पर गर्व की बात की होती है वहाँ पर गम भी है। साथ साथ में उनके घर के पास भी लेके चलते हैं। यहाँ पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है और साथ साथ में जहाँ पर इस गमी के माहौल में जहाँ पर सांत्वना दी जा रही है परिवार को, वहीं पर आपको ये है उनका घर, चरण सिंह जी का घर, जहाँ पर उनका निवास है। और यहाँ पर भारत के लिए एक सेवा भाव के लिए जहाँ आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जहाँ पर उनका रिटायरमेंट भी हो गया था। रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर 3 वर्ष के लिए उन्होंने भारत की सेवा के लिए उन्होंने तैयार हुए और भारत की सेवा करने के लिए आगे गए। अब हमारे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कैसे थे चरण सिंह जी? चरण सिंह बहुत अच्छा लड़का था, बढ़िया व्यवहारिक, नम्र सरल व्यक्ति था और उसकी शुरू से जो है देश की सेवा करने की इच्छा थी। उसने अपने जो है हासिल कर लिया मेहनत के आधार पर और रिटायरमेंट भी पिछले साल था लेकिन लिया नहीं कि अभी और हम देशभक्ति करेंगे जी, 3 साल और बढ़वा ली। अच्छा, क्या यादें हैं कुछ जैसे देशभक्ति की यादें हैं कि 3 साल बढ़ा लिए और क्या यादें रह गई हैं आपके पास? अब यादें क्या रहेंगी, बच्चे छोड़ गए, परिवार छोड़ गए, यही बुरा लगता है। वो तो चले गए, नाम कमा गए, गांव का नाम रोशन किया है उन्होंने, अपना नाम रोशन किया। परिवार वाले बच्चे सब लोग रह गए बच्चे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आपको बता दें कि जहाँ पर बच्चों का जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पर आई मौत की खबर। वहीं पर हमारे साथ उनके चाचा भी मौजूद हैं और चाचा से भी जानते हैं, भाई से भी जानते हैं क्या है उनका कहना। बड़े भाई जी हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। जैसे कि आपको खबर लगी कि सर हमको शाम को कल 4 बजे खबर लगी, फ़ोन आया 26 आर्मी बटालियन से, बड़े उन साहब का फ़ोन आया। उनने बतलाया कि ट्रक फिसल गया है, नीचे गिर गया खाई में
उससे आपके भाई की डेथ हो गई। उनने हमको ये सूचना दी, तो घर में बच्चों का जन्मदिन था, तो जन्मदिन ना हो पाने के कारण कोहराम में बदल गया और वो परेशानी होने लगी, सब लोग घबरा गए। जी जी जी। यहाँ हम आपको अब हमारे साथ है चरण सिंह जी की पत्नी, उनसे भी हम सामना कराते हैं हम कैसे सूचना मिली। और यहाँ आपको पहले बता दें कि यहाँ पर केक भी रखा हुआ है, जहाँ पर दोनों बच्चों के सेरेमनी होनी, जन्मदिन मनना था, जन्मदिन नहीं मना। और वहीं पर नमस्ते नमस्ते क्या कैसे आपको सूचना मिली शहीद होने की? शाम को वहीं से फ़ोन आया था यूनिट से। जी जी जी। वहीं से फ़ोन आया। क्या बोले वो यूनिट वाले? वो बोले चरण सिंह की वाइफ बोल रहे हैं आप? हमने बोला हाँ। बोले कि वो ट्रक चला रहे थे सुबह और उनका वो ट्रक खाई में गिर गया, एक्सपायर हो गया। फिर इसके माहौल क्या बना था अपने आपके घर का, क्या था? हमारे घर का खराब माहौल था, सब लोग आ गए, रोने लगे हम लोग। सूचना प्राप्त होने से पहले माहौल कैसा था? माहौल अच्छा था, बच्चों का जन्मदिन करना था, सब लोग आए थे, बुलाया था जन्मदिन में हमने सबको, घर परिवार वालों को। जी। कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे जी जी। 2 हैं, ट्विंस। दोनों बच्चों का जन्मदिन हाँ ट्विंस हैं, ट्विंस हैं। जन्मदिन मना रहे थे और फिर इसके बाद सूचना आई। जन्मदिन मनाना था रात में, तैयारी कर रहे थे और सूचना पहले ही आ गई। क्या हम आपको बता दें जहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा था दोनों बच्चों का, और वहीं पर हम आपको ये केक है जो कि जन्मदिन मनाने के लिए आया था, लेकिन जब सूचना आई तो खुशी के माहौल गम में बदल गया। अब माता जी से आपको आमना सामना कराते हैं। नमस्ते चाची। नमस्ते। क्या सूचना क्या मिली, कैसे मिली सूचना? अब जाके कई के भी पलट गए। ट्रक पलट गया? हाँ ट्रक पलट गया, सो आपकी लड़की उसकी तरह कुछ की। अच्छा, क्या कहते थे वो कि नौकरी जहाँ कर रहे हैं तो कैसा माहौल है, क्या कहते थे? जो कहते थे होते तो बहुत गलत माहौल है। बर्फ़ जमी है, खाना नहीं पचा, तो ठंडे पानी नहीं पी पाते, गरम के पियाते, गरम के सो सकते, गरम के सब काम गरम के कराते। और 8-8 10-10 दिन तो सफरत नहीं आती जी को, हाँ नहात नहीं आती। चरण सिंह जी के भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कैसे खबर मिली और क्या है कि वो उस दिन हम आपको बता दें कि जन्मदिन ही मनाया जा रहा था, क्या है उनका कहना। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे खबर मिली आपको शहीद होने? पहले तो जैसे टीवी में देखा सुनने की कि सिक्किम में ट्रक दुर्घटना हुई, खाई में ट्रक गिर गया, तो बहुत से चिंतित। फ़ोन नहीं, पहले टीवी में ऐसे समाचार में जनरली सामान्य थे। जी जी। तो फिर वो बेचैनी हुई कि वो वहीं तैनात थे। तो फिर थोड़े आधे घंटा बाद वहाँ से फ़ोन आ गया कि वो जो चरण सिंह हैं, वो जो ड्राइवर के पद पे तैनात थे, वो सिक्किम में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का फिसल गया, खाई में गिर गया, इसलिए वो शहीद हो गए। जी। और शव की कब कैसा प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप हुई, कब तक शव आएगा? किसी से ऐसी कोई बात। अच्छा, फ़ोन आपके पास आया? वहीं से फ़ोन आया था 56 के आगे बताएंगे जब आएंगे, जैसा संपर्क करेंगे। एक बार लखनऊ से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा था कि जब लखनऊ आ जाएंगे तब बताएंगे आगे कि कब तक आ रहे हैं। वैसे बताया था कि 25 तारीख को लगभग आ सकते हैं। 25 तारीख तक आ सकते हैं। अच्छा, क्या यादें रह गई हैं आपकी बस चरण सिंह जी को लेकर? क्या माहौल था जब उस दिन, जब जिस दिन सूचना आई आपके पास? अरे सूचना है, हम बिल्कुल सन्न रह गए, सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये थे भाई जिनसे हमने आपको सामना कराया, वहाँ पर शब्द नहीं मिल पा रहे हैं इनको बोलने के लिए, इतना गम है अंदर पे। हम आपको बता दें कि आसपास के जहाँ भी जितने भी कॉलेज थे वहाँ बस शोक सभा करी गई, और वहीं पर मेहरौनी तहसील में बार एसोसिएशन में भी शोक सभा करी गई, कंडोलेंस की। जन्मदिन की भी पूरी तैयारी चल रही थी, बच्चों के जन्मदिन मनाए जा रहे थे, उसी पर वायरलेस के माध्यम से सूचना मिली शहीद होने की। हम आपको बता दें कि पड़ोसी का क्या कहना है, आइए जान। हुकम सिंह जो है 5 भाई हैं, ये हमारे सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले, और इनकी 3 लड़के हैं जो है अमर सिंह, ब्रजपाल सिंह और चरण सिंह। क्या यादें रह गई हैं? जैसे पता लगा है कि इनके द्वारा युवाओं के लिए, सोजना के युवाओं के लिए एक संदेश देते थे और तैयारी भी कराते थे, ऐसा पता लगा है। हाँ, ये जो है इन्होंने मालवीय इंटर कॉलेज गुरहा में जो है इंटर किया, फिर इसके बाद ये इन्होंने प्रयास किया, तो एक बार ये विफल हो गए, तो जी कहते थे कि हमको तो फौज की नौकरी करना है, देश सेवा करेंगे, और इन्होंने जो है जी पढ़ने में अच्छी थी और देश सेवा का इनका उद्देश्य था। और इनके भाई जो है हमारे सहपाठी हैं, और हम लोगों को दुख हुई है
और साथ साथ हर्ष भी है कि एक हमारे एक छोटी सी गांव का एक नागरिक जो है देश के काम आया। चलिए हम बताना है कि यहाँ पर सभी की आंखों में आंसू हैं और साथ साथ में इंतज़ार है वहाँ पर चरण सिंह के शव का। अब देखने बाद प्रशासन से जहाँ बात हुई तो प्रशासन के द्वारा बताया गया कि कल तक शव सौजना गांव में आ जाएगा। अब हम आगे भी हमसे आपको आमना सामना कराते रहेंगे, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।